नमस्कार। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आपका पैसा चुपचाप अपनी कीमत खो रहा है तो? मैं प्रोफेसर अर्थ आपको कुछ रोचक जानकारी देता हूं। बिल्कुल, आज के इस खास विश्लेषण में हम ठीक इसी बात की गहराई में जाने वाले हैं। हम उस आर्थिक उथल-पुथल को डिकोड करेंगे जो शायद अभी हमें साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रही है। हम अक्सर ये सोचकर बैठ जाते हैं कि शेयर बाजार में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? लेकिन असल में सतह के ठीक नीचे एक बिल्कुल अलग ही कहानी पक रही है। आज हम उन अदृश्य ताकतों को सामने लाएंगे जो हमारी संपत्ति को लगातार और बहुत ही खामोशी से खोखला कर रही हैं। अपनी गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखने के लिए ये समझना बेहद जरूरी है। तो आज के इस एजेंडे पर एक नजर डालते हैं। हम शुरू करेंगे साइलेंट वेल्थ इरोजन यानी मौन संपत्ति क्षरण से। फिर बाजार के कंपन, फाइबोनाची चार्टिंग, सोने और बिटकॉइन की तुलना पर बात करेंगे और अंत में एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने की रणनीति देखेंगे। भाग 1, द साइलेंट वेल्थ इरोजन। आइए वर्तमान वित्तीय प्रणाली की उस बुनियादी कमजोरी से शुरुआत करते हैं जो आज के समय में निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। बाजार के इन चेतावनी संकेतों को देखिए। इन्हें नजरअंदाज करना एक बड़ी भूल हो सकती है। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन अजीब बात यह है कि इसमें तेल की कीमतों को तो गिना ही नहीं जा रहा है। और क्या इस बात पर ध्यान दिया कि बाजार का सामान्य ट्रेडिंग वॉल्यूम अचानक 40% तक कैसे गिर गया? इसका सीधा मतलब है कि स्मार्ट मनी यानी बड़े खिलाड़ी अब बाहर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। ब्लैक रॉक जैसी विशाल संस्थाओं द्वारा अपने फंड्स में रिडेम्पशन रोकना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जब ऑटो और होम लोन के डिफॉल्ट्स तेजी से बढ़ने लगें तो समझ लीजिए कि हमारे पेंशन और रिटायरमेंट फंड्स भी अब एक क्रिटिकल रिस्क जोन में आ गए हैं। और इसी वजह से विशेषज्ञ हमें लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं। ये ग्राफ एक संभावित 40% से 60% की भारी गिरावट की ओर इशारा कर रहा है। जरा सोचिए, ये कोई मामूली गिरावट नहीं है। ये एक ऐसा वित्तीय झटका है जो मौजूदा बाजार के सारे मुनाफे को एक झटके में साफ कर सकता है। बाजार का ये जो यूफोरिया या अत्यधिक उत्साह है, ये अक्सर एक बुलबुले की तरह होता है और बुलबुले हमेशा फूटते हैं। भाग 2, मार्केट वाइब्रेशंस एंड वॉलेटिलिटी। आगे बढ़ते हैं और उस गहरे मनोविज्ञान को समझते हैं जो इन बेतहाशा उतार चढ़ावों को जन्म देता है। बाजार में हर एक चीज कंपन या वाइब्रेट करती है। चार्ट्स पर दिखने वाली ये ऊपर नीचे होती कीमतें महज कुछ नंबर नहीं है। ये असल में बाजार के सामूहिक डर और लालच का सीधा रिफ्लेक्शन है। जब लालच हावी होता है तो कीमतें भागती हैं, और जब डर आता है तो बाजार सचमुच कांपने लगता है। हाल ही में कीमती धातुओं ने एक जबरदस्त उछाल देखा है, लेकिन इसे एक हाफ मैराथन दौड़ की तरह समझिए। दौड़ खत्म करने के बाद जो भयंकर खुशी होती है, उसके तुरंत बाद एक भारी थकावट और सुस्ती भी आती है। ठीक वैसे ही कीमती धातुओं का बाजार अभी एक जरूरी भावनात्मक हैंगओवर से गुजर रहा है। यह कोई डरने की बात नहीं है, बल्कि अगली उड़ान से पहले की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाग 3, फाइबोनाची चार्टिंग और सपोर्ट। अब देखते हैं कि ये पूरा मनोविज्ञान टेक्निकल चार्ट्स पर कैसे उतरता है और कीमतें अपना मजबूत बेस कहां बनाएंगी। टेक्निकल एनालिसिस में फाइबोनाची एक्सटेंशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है। बाजार कभी भी एकदम सीधी रेखा में नहीं चलता। विश्लेषक इन एक्सटेंशन लेवल्स का इस्तेमाल ये पता लगाने के लिए करते हैं कि सोने जैसी संपत्ति अगली बड़ी छलांग लगाने से पहले कहां पर रुकेगी और अपनी नींव मजबूत करेगी। सोने के मामले में $3,600 का आंकड़ा बहुत ही क्रिटिकल है। तकनीकी भाषा में ये 61% फिबोनाची डाउनसाइड एक्सटेंशन है। ये वो सपोर्ट लेवल है जहां से सारे कमजोर और घबराए हुए निवेशक बाहर हो जाएंगे और यहीं से अगली बड़ी तेजी के लिए एक बहुत ही सॉलिड लॉन्च पैड तैयार होगा। अगर वो $3,600 का मजबूत बेस बन जाता है तो इसके बाद विशेषज्ञ एक बहुत बड़े सुपर साइकिल की उम्मीद कर रहे हैं जो अगले कुछ सालों में सोने को सीधा $8,000 तक ले जा सकता है। कीमती धातुएं ही क्यों? क्योंकि जब अर्थव्यवस्था डगमगाती है तो यही एकमात्र ऐसा रियल एसेट है जो इस अनिश्चितता के खिलाफ सबसे बेहतरीन हेज यानी बचाव का काम करता है। भाग 4, फिजिकल गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन। अब हम सबसे सुरक्षित माने जाने वाले फिजिकल एसेट की तुलना सबसे मशहूर डिजिटल एसेट से करेंगे। आज के समय में निवेश के तरीके में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। एक तरफ फिजिकल कीमती धातुओं की मांग लगातार बढ़ रही है क्योंकि संकट के समय लोग उन चीजों पर भरोसा करते हैं जिन्हें वे छू सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिटकॉइन से भारी मात्रा में पैसा बाहर निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि डिजिटल संपत्तियां अपना नैरेटिव और आकर्षण दोनों खो रही हैं। बिटकॉइन के चार्ट्स में एक बहुत ही स्पष्ट बेयरिश ब्रेकडाउन नजर आ रहा है।
इसका 150 डेन का मूविंग एवरेज अब नीचे की तरफ मुड़ चुका है, जो एक नेगेटिव ट्रेंड का संकेत है। तकनीकी रूप से देखें तो ये डिजिटल एसेट तेजी से $51,000 के टारगेट की ओर खिसक रहा है। भाग 5, बिल्डिंग अ बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। इस पूरी अराजकता के बीच आइए सबसे जरूरी बात पर आते हैं, हम अपनी पूंजी को कैसे सुरक्षित रखें। बाजार की मौजूदा स्थिति बिल्कुल किसी विदेशी रेलवे स्टेशन पर खड़े होने जैसी है। हम नो मैन्स लैंड में हैं। सामने एक ट्रेन खड़ी है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो किस दिशा में जाने वाली है। ऐसी अनिश्चितता में बस किसी भी ट्रेन में चढ़ जाना बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। बाजार हमेशा इस साइकिल में काम करता है। पहले भयंकर तेजी, फिर एक तेज करेक्शन, उसके बाद एक उबाऊ साइडवेज पॉज और अंत में एक नया अपट्रेंड। एक नया और सुरक्षित अपट्रेंड शुरू होने से पहले ये बहुत जरूरी है कि इस तेज गिरावट और ठहराव वाले उबाऊ दौर को समझदारी से सरवाइव किया जाए। तो फिर रणनीति क्या होनी चाहिए? बहुत सरल है, धैर्य रखें। बाजार की इस धूल को पहले पूरी तरह शांत होने दें। जब तक कोई पक्का टेक्निकल ट्रेंड कंफर्म ना हो जाए, इंतजार करें। इस बीच अपनी पूंजी को अन्य सुरक्षित विकल्पों में बढ़ाएं और जब चार्ट्स पर एक बड़ा बॉटम कंफर्म हो जाए, तभी कीमती धातुओं में दोबारा एंट्री लें। मैं यहां मनोरंजन के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, बल्कि समाज में अच्छी वित्तीय जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रहा हूं। कृपया सब्सक्राइब करने के लिए समर्थन करें।